हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन की 5वीं क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 क्लासेस कर चुके हैं और ये सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जिसने भी ना देखी हो सभी क्लासों को देख लें, इनसे बिल्कुल आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर हम शब्दावली ही नहीं जानेंगे तब हम कैसे पेपर को समझ पाएंगे, कैसे करेंगे। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी हमको शब्दावली करनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज शब्दावली करने वाले हैं। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखें, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा हिमस्खलन। हिमस्खलन क्या होता है या हिम धाव क्या होता है, इसको इंग्लिश में एवलांच कहते हैं। इसका मतलब हिम माने मतलब हिम का मतलब हिमालय, मतलब बर्फ़ का, ठीक है। पर्वत या पहाड़ी की ढलान से हिम बर्फ़ का अचानक गिर जाना या टूट जाना, यह घटना बर्फ़ के पिघलने के कारण होती है। इसीलिए इसको हम हिमस्खलन कहते हैं, ठीक है। ये कैसी है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। इसको हम एवलांच कहते हैं, पहाड़ों पर पर्वतों पर होती है। दूसरा वर्ड है हमारा खाड़ी। खाड़ी किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बे कहते हैं। समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धसी हुई होती, जैसे हमारे यहाँ है बंगाल की खाड़ी। विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो साथ साथ में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार होने वाले हैं। खाड़ी वह समुद्र का भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम खाड़ी कहते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है। अब देखते हैं विस्मयकारी क्या होता है। बीविल्डरिंग, भ्रम या उलझन। अगर आपको किसी चीज़ में भ्रम में पड़ गए हैं तो इसको हम विस्मयकारी कहते हैं एसएसटी की लैंग्वेज में। बिटुमिन क्या है, काला चिपचिपा पदार्थ जैसे तारकोल या डामर, उसको हम बिटुमिन कहते हैं। बंधन, बंधन मतलब जो जोड़े रहता है, संबंध बनाए रखता है, उसको बॉन्ड्स कहते हैं। बुलडोजर, ठीक है, भारी भरकम वाहन जिसके आगे बहुत बड़ा ब्लेड लगा होता है। आप जानते हैं यूपी में बुलडोजर बाबा, ठीक है, बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर जानते हैं, ये वही बुलडोजर है जो मकानों को गिराने के काम में आता है। अब इधर हम देखते हैं, एक एक वर्ड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रचुर, प्रचुर का मतलब होता है अबंडेंस, मतलब किसी वस्तु की पर्याप्त मात्रा, उसको कहते हैं प्रचुर। प्रशंसा, एकोलेट, किसी कार्य के लिए आपका आभार प्रकट करना। अडेप्टेशन इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अनुकूलन, वह प्रक्रिया जिसमें एक प्रजाति बदलते पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। मरणोपरांत जीवन, मतलब आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद, मरने के बाद। जीवन जो मृत्यु के बाद आरंभ हो, उसको मरणोपरांत जीवन कहते हैं। आगे हमारा आवंटन, अलॉटमेंट, देने या बांटने की प्रक्रिया। तुंगता मतलब अल्टीट्यूड, ये ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। समुद्र तल से एक स्थान की ऊंचाई, इसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। आपने रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ देखा होगा, समुद्र तल से 10 मीटर ऊपर, 20 मीटर ऊपर, वही होता है एल्टीट्यूड। प्राचीन, पुरातन, एंसेंट, बहुत पुराने समय या उससे संबंधित। पुरातत्व विज्ञानी, आर्कोलॉजिस्ट, वह व्यक्ति जो पुरातत्व स्थलों की खुदाई और भौतिक अवशेषों के विश्लेषण से मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करता है, उसको पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं। आर्कोलॉजिस्ट नाउन है यहाँ पर, ठीक है, एज ए नाउन। आगे देख लेते हैं सन्यासी। सन्यासी कौन होते हैं, परम चेतना को प्राप्त करने के लिए घोर आध्यात्मिक तपस्या करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम सन्यासी कहते हैं, एथिस्टिक कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री, जिसको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अंतरिक्ष यान से या अंतरिक्ष की यात्रा करने में प्रशिक्षित व्यक्ति, ट्रेनिड पर्सन। आसक्ति, अटैचमेंट, किसी चीज़ से जुड़ाव, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ आपका बहुत गहरा संबंध है, जैसे फ़ोन से है,
कि मैं अपने फ़ोन को किसी से नहीं दूंगा, मैं इसको बहुत दिल से लगा के रखता हूँ। तो आपका इसके प्रति क्या है, अटैचमेंट है, मोह जिसको कहते हैं। मांगलिक या शुभ, एथुपियस मतलब अनुकूल या सौभाग्यशाली, शुभारंभ। अब इधर देखते हैं, बुलडोजर हो गया था। प्रधान दिग्बिंदु, कार्डिनल डायरेक्शन, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। जैसे आप जाते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में न्यूज लिखते हैं, NEWS। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। उत्कीर्ण या तराशना, कार्व, CARV, कार्व, कोई व्यक्ति वस्तु या डिजाइन करने के लिए किसी कठोर सामग्री को काटता है, लिखता है, तो उसको हम तराशना कहते हैं या उत्कीर्ण कहना कहते हैं। भजन या जप, चैंट, सुर में मंत्र, स्तुति गाना, लयबद्ध और बार बार करके गाना, उसको हम जप कहते हैं या भजन कहते हैं। दम घुटना, चोक, गला अवरुद्ध होने के कारण वायु की कमी से सांस लेने में जो परेशानी होती है उसको दम घुटना कहते हैं। अगला है हमारा घरेलू कार्य, चोर, डोमेस्टिक चोर, प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य, विशेषकर घर के काम होते हैं, उनको हम चोर कहते हैं। झंकार, खनखनाहट, क्लिंक, ठीक है, घंटी की तेज आवाज़, उसको हम झंकार कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, देखिए, वृष्टि विस्फोट या बादल फटना। वृष्टि माने बादल, ठीक है, विस्फोट माने अचानक फट जाना, क्लाउड बरस्ट। एक ही स्थान पर अचानक बहुत ज़ोर से अगर बारिश हो जाए तो उसको हम बादल फटना कहते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार से बादल नहीं फटते हैं, ऐसा नहीं कि बादल नीचे गिर पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए अचानक, तब उसको हम बादल फटना कहते हैं। सहयोग करना, कोलैबोरेट, किसी कार्य या परियोजना के लिए मिलजुल कर काम कर लेना, आपस में मिलकर। ढह जाना, कोलैप्स, अचानक कोई चीज़ गिर जाती तो उसको कोलैप्स कहते हैं, ढह गई। स्मरण उत्सव मनाना, स्मरण उत्सव का मतलब होता है किसी की व्यक्ति या किसी की स्मृति में किया गया समारोह पूर्व मनाना, उसको हम स्मरण उत्सव कहते हैं, ठीक है। इसमें गुण संधि है, स्मरण प्लस उत्सव बराबर स्मरण उत्सव। अगला है हमारा समानता, कॉमनैलिटी, विशेषताओं या विशिष्टताओं को साझा करना, साथ साथ में होना। दोनों चीज़ें, किसी भी दो वस्तुएं तो उनमें जो भी समानताएं हैं। विचार करना, सोचना, कंसीव, किसी बात की मानसिक रूप से कल्पना करना, उसको हम कंसीव करना कहते हैं। अधिहरण करना, कन्फिस्केट, जब कोई प्राधिकारी किसी की संपत्ति को नीलाम करता है, जिसको हिंदी में नीलामी कहते हैं, उसको कन्फिस्केट कहते हैं। अधिग्रहण, अधिहरण करना। संगम, प्रयाग, संगम का मतलब होता है जोड़, मेल, दो या दो से अधिक नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इलाहाबाद में है। और संगम साहित्य किसको कहते हैं, जो तमिल भाषा है उसका जो साहित्य, उसको संगम साहित्य कहते हैं। चेतना, कंसाइसनेस, किसी बात से स्वयं अवगत माने जानकारी होने की स्थिति, तो उसको हम कहते हैं कि होश कहते नहीं, क्या होश में हो तुम, ऐसे बोल रहे हो। संरक्षण, कंजर्वेशन, संसाधनों के अनावश्यक प्रयोग को रोकना, उसको कहते हैं संरक्षण। तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन, ताराओं का मंडल, मंडल माने समूह, तारों का ऐसा समूह, ठीक है। तारामंडल, ताराओं का मंडल, जो आकाश में आसानी से पहचाने जाने वाली आकृति से बनते हैं। संविधान, संविधान तो जानते ही आप, ऐसा प्रालेख या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, जिसमें राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांत नियम लिखे हुए होते हैं कि कैसे देश में क्या होगा, ठीक है, कैसे नियम बनेंगे, कैसे नियम को पालन कराया जाएगा, व्यक्तियों के मूल अधिकार क्या हैं, ये सभी इसमें लिखे रहते हैं, इसी को संविधान कहते हैं। कंसल्ट, परामर्श करना, किसी से जानकारी लेना या सलाह करना।
उपभोग कंजम्पशन, किसी वस्तु या संसाधन का उपयोग करना अथवा उसका सेवन करना कंजम्पशन कहलाता है। अब इसमें देखते हैं संदर्भ क्या होता है। क्वेश्चन आएगा इसके संदर्भ में कीजिए। तब संदर्भ का मतलब तो पता होना चाहिए। संदर्भ है, प्रसंग है, परिस्थिति है, कंटेक्स्ट, किसी घटना, कथन या विचार की पृष्ठभूमि या स्थिति जिसके आधार पर उसे पूरा समझा जा सकता है। समझौता कन्वेंशन, जिसमें किसी बात पर सहमति होती है। पारंपरिक कन्वेंशनल रूप से, मतलब रीति परंपरा के अनुसार, प्राचीनतम के अनुसार। दोषी, किसी अपराध के लिए न्यायाधीश या जूरी द्वारा अपराधी घोषित किया जाना। कन्विक्टेड। सहकारी समिति क्या होती? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव माने मिलजुल कर, व्यक्तियों का एक औपचारिक समूह जिसमें आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे स्वतः मिलकर काम करते हैं, उसको सहकारी समिति कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें अमूल दूध है, ठीक है, आनंद गुजरात। ब्रह्मांड, विश्व, कॉस्मोस, व्यापक रूप से सुव्यवस्थित एवं संतुलित व्यवस्था जिसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं शामिल होती हैं, वो ब्रह्मांड कहलाता है। निर्णायक, क्रूशियल, अति महत्व का, आपके लिए एक क्लास बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली, निर्णायक होने वाली है। खेती, जोतना, कल्टीवेट, कल्टीवेटर होता है एक कृषि में, ठीक है, जिसके द्वारा खेत को जोता जाता है, आप समझ गए होंगे। कल्टीवेटर वो है एज ए नाउन, ठीक है। तो कल्टीवेटर इसी से बना है, कल्टीवेट से। फसलों या बागवानी के लिए भूमि या स्थान तैयार करना। देखिए कल्टीवेटर होता है, रूटावेटर होता है, ये सब कैसे हैं? कृषि को करने के यंत्र हैं। दुग्धशाला, डेयरी, ऐसा स्थान जहाँ दूध एकत्रित किया जाता है। विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज, स्थानीय कार्यालयों या प्राधिकरण को नियंत्रण देना। समर्पित, डेडिकेटेड, किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करना, उसको हम समर्पित कहते हैं। अवज्ञा, डिफे, खुले रूप से आज्ञा की अवहेलना करना, ना मानना। जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, एक सविनय अवज्ञा चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि हम तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानते हैं। देवता देवी, एक अलौकिक या दिव्य शक्ति। अगला है हमारा जानबूझकर किया हुआ कोई अगर कार्य हम करते हैं तो उसको कहते हैं डिलिबरेट, निहित प्रयोजन से किया गया कार्य। आनंदप्रद, डिलाइटफुल, अत्यधिक प्रसन्नता हो जिस काम से। जब आपका सीटेट क्लियर होगा तब आप बहुत ज़्यादा कैसे होंगे? डिलाइटफुल होंगे, प्रसन्न होंगे। डिपिक्ट, चित्रित करना, शब्दों या चित्रकारी आदि द्वारा व्यक्त करना। उतरना, नीचे आना, डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग, ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग नीचे आना, ऊपर से नीचे की तरफ चलना। और ऊपर से नीचे आना तो उसको कहते हैं नीचे से ऊपर जाना असेंडिंग, ऊपर से नीचे आना डिसेंडिंग। नियत, भाग्य, डिस्टिनी, किसी व्यक्ति के साथ अनिवार्य रूप से घटने वाली घटनाएं, वह शक्ति जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करती है, उसको हम भाग्य कहते हैं या नियति कहते हैं। विचलित होना, पथ से भटकना या हटना, डिविएट होना, आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है। पहले से जिस रास्ते पर चल रहे थे उसे बदलना, तो क्या होगा? डेविएट होना। खोदना, डिगिंग, भूमि की खुदाई कर वस्तुओं को ऊपर निकालना, उसको हम डिगिंग कहते हैं। विवाद, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, असहमति, विरोध। दुख, कष्ट, डिस्ट्रेस, अत्यधिक चिंता, दुख या पीड़ा। विविधता, इम्पोर्टेंट वर्ड है। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार का, चाहे वो विभिन्न भाषाएं हों, ठीक है, क्षेत्र हों, सब कुछ होते हैं, वो सब हैं, वो सब हमारी विविधता, चाहे वो हमारी अलग अलग संस्कृति ही क्यों ना हो। आर्थिक क्षेत्रक, इकोनॉमिक सेक्टर्स,
कार्यों के बड़े समूह जो देश की आर्थिक समृद्धि में सहायक होते हैं उनको हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। हटा देना, इलिमिनेट कर देना, पूरी तरह से निकाल देना या डिलीट कर देना। श्रेष्ठ जन, विशिष्ट वर्ग या इलीट क्लास, समाज का उच्च वर्ग जैसे शासन करने वाले हैं, उच्च अधिकारी हैं, प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, धर्मगुरु हैं, ये सभी हमारे इलीट वर्ग में आ जाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। सशक्त करना, अधिकार देना, इम्पावर, किसी व्यक्ति या समूह को अधिकार देना, कोई कार्य करने की शक्ति देना, वो उसका सशक्तिकरण कहलाता है। जैसे आपने वुमन एम्पावरमेंट का नाम सुना होगा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शक्ति देना। देखिए अगला वर्ड ही आ गया सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, किसी व्यक्ति या समूह को अधिकार, क्षमता, संसाधन देने की प्रक्रिया। सामना करना, मुठभेड़, इनकाउंटर, ये तो आप जानते ही होंगे, आमना सामना होने पर। संकट में डालना, इंडेंजर, किसी को क्षति पहुंचाने की स्थिति में डाल देना, उसको कहते हैं इंडेंजर। लागू करना, बाध्य करना, इन्फोर्स करना, बलपूर्वक कोई कार्य करवाना, जबरदस्ती किसी से काम करवाना। उकेरना, उत्कीर्ण करना, जी बिल्कुल वर्ड नहीं पता होंगे आपको, ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो पता कर लीजिए। उकेरना क्या होता है, उत्कीर्ण करना। इनग्रेव, पत्थर या किसी धातु की किसी कठोर वस्तु पर कोई चित्र उकेरना अथवा अभिकल्प को काटकर उभारना, उसको हम उत्कीर्ण करना कहते हैं। जैसे हम रिंग्स पर वगैरह लिखवाते हैं मेले में, ठीक है, उसको उकेरना कहते हैं। अपना नाम लिखवा लिया जो भी है। सुधारना, इनहेंस करना, किसी वस्तु की गुणवत्ता और मूल्य मात्रा में सुधार करना। समृद्ध बनाना, इनरिच, किसी वस्तु की गुणवत्ता मूल्य को बढ़ा देना, इनरिचमेंट ऑफ द थिंग। संरक्षित करना, पवित्र मानकर रखना। इंश्राइन, अत्यंत श्रद्धावान, किसी वस्तु को विशेष स्थान पर या पाठ सामग्री में संभाल कर रखना। इट इज कॉल्ड इंश्राइनमेंट। महाकाव्य, एक लंबी कविता जिसमें प्रिया पूर्व काल के नायकों और अन्य महान व्यक्तियों की वीरता का वर्णन होता है, उसको महाकाव्य कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। अब भूमध्य रेखा, ये हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, अभी थे हिस्ट्री से रिलेटेड। पृथ्वी की सतह पर जीरो, अब आपको भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। भूमध्य रेखा है क्या, देखिए ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर एक लाइन जाती है, जिसको हमने बताया है पृथ्वी की सतह पर जीरो अक्षांश जो लेटे हुए होते हैं, लेटीट्यूड, जिनको अक्षांश कहते हैं। खींची गई काल्पनिक रेखा, पेपर में काल्पनिक की जगह रख देगा वास्तविक, तब वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को उत्तरी ऊपर, उत्तरी ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर और दा से दक्षिण नीचे, ठीक है। गोलार्ध, गोला का है आधा, गोल प्लस आर्ध, पूरा गोला था, इसका कर दिया आधा आधा, तभी बन गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे बन गया दक्षिणी गोलार्ध। युग, संवत, ऐरा, समय की विशिष्ट अवधि, उसको हम ऐरा कहते हैं। अपर्दन, समुद्र, पवन, हवाएं, वर्षा से मिट्टी, चट्टान या भूमि का कटा, उसको अपर्दन कहते हैं। सीधी शुद्ध भाषा में समझिए, आपने अगर जो है देहवा नदी है अपने यहाँ, जो देहवा नदी है या दोहा नदी देखा होगा, नदियाँ होती हैं, तो इनके पास की जो भूमि होती है वो चट्टानें कट के पानी में गिर जाती हैं, समा जाती हैं, भूमि इनमें समा जाती है, इसको ही अपर्दन कहते हैं या इरोजन कहते हैं, भूमि का कटाव। आगे हमारे उद्गार, अचानक फटना, आपने सुना होगा ज्वालामुखी में उद्गार हो गया, अचानक फट गया। अप्रिय शोर के साथ फटना, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकले, इरप्शन। मुहाना, उस दिन क्वेश्चन करवा रहे थे तो शब्द आया था मुहाना। ज्वार, नद, मुख, ईश्वरी, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिले उसको हम मुहाना कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। जो
वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, वो ज्वार नदमुख ईश्वरी बनाती हैं। और वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे मुहाना बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। विकास उद्भव, पृथ्वी के इतिहास में आदिकाल से विभिन्न प्राणियों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया। उत्खनन एग्जिबिट, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूमि को खोदकर प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हैं वो उत्खनन कहलाती है। इसमें बहुत से ऐसे भी वर्ड हैं जो बहुत ईजी हैं, आपको पता है। जो नहीं पता है उनको देख लीजिए, उनको तैयार कर लेना। उत्खनन करता अथवा उत्खनन मशीन। एग्जिवेटर मतलब उत्खनन करने वाली, वह व्यक्ति जो पुरातात्विक स्तरों में खुदाई करते हैं। बहुत बड़ी मशीन जो भूमि की खुदाई करती है। भ्रमण एक्सकर्सन, आनंद के लिए किसी उद्देश्य से की गई छोटी यात्रा को हम एक्सकर्सन कहते हैं। भ्रमण। दृष्टांत एग्जिम्पलीफाई, जो एसएसटी की जो पैडागोजी होती है इसमें आता है आप इस दृष्टांत से क्या समझते हैं। तब दृष्टांत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल देते हुए समझाना, उदाहरण देते हुए समझाना, तो उसको दृष्टांत कहते हैं, एग्जिम्पलीफाई करना। प्रयास एक्सर्ट, शारीरिक मानसिक बल लगाना। विस्तार विस्तृत क्षेत्र। शोषण स्वार्थ साधन एक्सप्लॉयटेशन, किसी कार्य के से अनुचित लाभ, ठीक है, उचित नहीं अनुचित गलत प्रकार से लाभ उठाने के लिए अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, उसका शोषण कहलाता है। अन्वेषण पर्यवेक्षण अन्वेषण एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, किसी वस्तु या जगह के बारे में ज़्यादा पता लगाना, खोजबीन करना अन्वेषण कहलाता है। निर्यात बाहर भेजना, एक्सपोर्ट कर देना। आयात जब कोई चीज़ देश में आती है बाहर से उसको आयात करते हैं, जब हम अपने देश से बाहर को चीज़ें भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं या एक्सपोर्ट कहते हैं। निष्कर्षण या सार एक्सट्रैक्शन, किसी खाद्य पदार्थ या सूचना को किसी वस्तु से अलग करना। सरल बनाना फैसिलिटेट करना। कारखाना फैक्ट्री जानते ही हैं। प्राणी समूह, प्राणियों का जो समूह होता है उसको फौना कहते हैं, ठीक है, फ्लोरा कहते हैं उनको, जिसमें प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, और जो प्राणी हम लोग हैं वो आते हैं फौना में, फ्लोरा एंड फौना। किसी विशेष स्थान काल में पाए जाने वाले प्राणी जीवन। अनुकूल सहायक फेवरेबल, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक जो परिस्थितियाँ होती उसको हम कहते हैं अनुकूल। शुल्क आप जानते हैं फी। प्रतिमा फिगरीन, मानव अधिकार की लघु मूर्ति उसको हम प्रतिमा कहते हैं, इमेज। वित्तीय रुपए पैसे संबंधी। तैयार माल फिनिश्ड गुड, गुड्स माने होता है सामान, अब इसमें केवल ऐसे लिख लो GWD तो गुड माने अच्छा। आकस्मिक बाढ़ फ्लैश फ्लड, अचानक से अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। वनस्पति समूह फ्लोरा, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा फौना के बारे में, यह है फ्लोरा। किसी विशेष स्थान या काल में पाए जाने वाले पौधे वनस्पतियां वो फ्लोरा कहलाती हैं। लोक कथाएं, लोक में प्रचलित, हमारे समाज में संस्कृति जो भी कथाएं चल रही हैं उनको फ्लोकरी कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अन्य माध्यमों से संचरित होने वाली कथाएं लोकगीत कहलाती हैं। जो हमारे, ठीक है, शुभ अवसर पर गीत गाए जाते हैं, शादी बारात में औरतें गाती हैं, वो हमारे लोकगीत हैं। इसी प्रकार से लोक कथाएँ होती हैं। तलहटी फूट हिल्स, पर्वत या पर्वत श्रृंखला के आधार पर स्थित नीची पहाड़ियाँ। प्रतिपादित करना फार्मूलेट कर देना, सुव्यवस्थित तरीके से किसी चीज़ को तैयार करना। चलिए कर लेते हैं। कितने मिनट की क्लास हो गई? 24 मिनट की क्लास हो गई। अगर एक क्लास में करेंगे तो शायद ज़्यादा बड़ी हो जाए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इनको देख लीजिए। अच्छा,
जी हमने देख लिया प्रतिपादित करना। आप देखते किलेबंदी, केवल इसी पेज को करेंगे, ठीक है। किलेबंदी क्या होती है? फोर्टिफिकेशन, सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई दीवार। जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन कौन सा होता है? पेट्रोलियम है, कोयला है, मिट्टी या चट्टान की सतहों के बीच संरक्षित वनस्पतियां, पशुओं के अस्थि अवशेष। प्रोत्साहन, फोस्टर, उत्साहित करना, बढ़ावा देना। कच्चा, सहजता से टूट जाने वाला, फ्रेगाइल। रूपरेखा, फ्रेमवर्क, किसी प्रणाली, अवधारणा या विषय की आधारभूत संरचना। विशेष अधिकार, फ्रेंचाइज, किसी व्यक्ति अथवा समूह को विशेष व्यवसाय करने के लिए दिए गए अधिकार। संपूर्ण, पूरा। मौलिक, मूलभूत, अत्यंत महत्वपूर्ण। मौलिक अधिकार जैसे हमारे होते हैं, किसी वस्तु का मूल अधिकार, मूलाधिकार। पीढ़ी, लगभग एक समय में पैदा होने वाले और पहले से मौजूद लोगों का समूह, वो पीढ़ी कहलाता है, जनरेशन कहलाता है। आनुवांशिक विज्ञान, जीनेटिक्स, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों, पशुओं और मानव को निश्चित लक्षण विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। सुस्पष्ट, ग्लेरिंग, सु माने अच्छी तरह से, स्पष्ट माने क्लियर है, साफ सुथरा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू। इधर हैं हमारे, अब देखिए ग्रीन, माध्य समय। क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे हैं, केवल वर्ड को ऐसे नहीं लेना है, इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं हमारे। ग्रीन हाउस खेती क्या होती है? ग्रीन हाउस फार्मिंग, कृषि उपज में सुधार लाने के लिए किसी नियंत्रित पर्यावरण जैसे कि कांच या प्लास्टिक के ढांचे के भीतर की जाने वाली खेती जो होती है उसको हम ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। शायद आपने देखा हो, ठीक है, कांच से ढक देते हैं, नहीं तो आप नेट पर सर्च कर लेना गूगल पर, वहाँ ग्रीन हाउस फार्मिंग, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा हमारा ग्रीनविच माध्य टाइम, ग्रीनिच गलत लिखा है जी, ठीक है, ग्रीनिच नहीं, ग्रीनिच माध्य टाइम, जीएमटी जिसको कहते हैं। ग्रीनिच लंदन की रॉयल वेधशाला में, मतलब लेबोरेटरी में, माध्य सौर समय को विश्व के लिए प्रयोग किया था। जैसे ग्रीनविच टाइम, भारत का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। और कैसे, पूरब में कि पश्चिम में, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा पूरब में है कि पश्चिम में है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस कैलेंडर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। गल्फ क्या होती है? एक खाड़ी थी गल्फ किसे कहते हैं? समुद्र का वह भाग जो लगभग धरती से घिरा हुआ हो। अब समुद्र का भाग जो धरती से घिरा हुआ उसको गल्फ ही कहते हैं। बस गल्फ और खाड़ी में इतना अंतर है, गल्फ छोटी होती, खाड़ी बड़ी होती है। ओला, हेल स्टोन, यही ओले जो आकाश से गिरते हैं। पल्ली, हेमलेट, छोटी बस्ती या छोटा सा गांव, उसको हम पल्ली कहते हैं, ठीक है। परेशान करना, सताना, किसी को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक कष्ट पहुंचाना। सौहार्दपूर्ण, हारमोनियसली, ठीक है, मिलजुल कर रहना। मित्र भाव, मेल मिलाप, हार्मनी, बिना किसी विवाद या मतभेद की स्थिति, कोई भी अनुकूल स्थिति। आयोग्यकर्ता, हीलर, जो परंपरागत तरीकों से रोग को ठीक करता है, रोग से आराम दिलाता है, उसको हम हीलर कहते हैं, ठीक है, हीलिंग। झुंड, हर्ड, समूह, पशुओं का बड़ा समूह झुंड कहलाता है। ऐतिहासिक या पारंपरिक धरोहर, हेरिटेज, किसी परिवार, समुदाय या देश की बहुमूल्य वस्तुएं, परंपराएं या संस्कृति कहलाती हैं। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट बना देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड रह गए हैं, जैसे कि शिलालेख क्या होते हैं। देखिए शिलालेख क्या है, पांडुलिपि क्या है, निवासी क्या होते हैं, लाइकेन क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अन्योन आश्रय क्या है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आपको इन सभी वर्ड्स को करना है। अब इसका सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया
तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट जरूर देखें। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तब। थैंक यू फॉर वाचिंग।